हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बीएड सेकेंड ईयर के अंदर जो हमारी फाइल बनती है नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम यानी ज्ञान भाषा और पाठ्यचर्या, जो हमारा CC7 होता है, इसकी फ़ाइल हम कैसे बनाएं। ये फ़ाइल हमारे CCSU से एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी के लिए है और बीएड सेकेंड ईयर में हमारी टोटल 14 फाइल्स होती हैं। बाकी फाइल्स भी आप लोग जाकर चैनल पर देख लीजिए, मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। और इस वीडियो में अब देखते हैं हम नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम की जो हमारी फाइल है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सिलेबस आप लोगों को मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो टॉपिक फाइल के अंदर मैंने लिए हैं वही आप लोग लें। टोटल इसके सिलेबस में 5 यूनिट्स होती हैं। देखिए फर्स्ट यूनिट में इसका क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं। उसके बाद सेकेंड यूनिट के टॉपिक्स हैं, यहाँ पर गूगल सर्च से भी आप बना सकते हैं कोई भी टॉपिक जो आपको फाइल के अंदर लेना है। ये टोटल इसकी 5 यूनिट हो गई हैं। सिलेबस आप लोगों ने देख लिया है और अब देख लेते हैं हमारी फाइल जो है वो किस टाइप की है। सबसे पहले देखते हैं फाइल का इंडेक्स पेज से आप लोगों को पता चल जाएगा कि फाइल के अंदर कौन कौन से टॉपिक मैंने लिए हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक लिया है ज्ञान का अर्थ यानी मीनिंग क्या होता है हमारा नॉलेज का। उसके बाद सेकंड टॉपिक लिया हुआ है मैंने यहाँ ज्ञान की प्रकृति यानी नेचर ऑफ नॉलेज। देन उसके बाद थर्ड टॉपिक लिया है मैंने भाषा का अर्थ एवं परिभाषा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद टॉपिक लिया है भाषा की परिभाषाएं क्या होती हैं हमारी, कितनी दी है अलग अलग विद्वानों ने, और पाठ्यक्रम का हमारा अर्थ क्या है यानी मीनिंग ऑफ करिकुलम। ये हमारा हो गया इंडेक्स पेज। फर्स्ट टॉपिक जो हमने लिया है ज्ञान का अर्थ, इसकी थ्योरी देख लीजिए आप लोगों को कैसे लिखनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ज्ञान शब्द जो होता है हमारा वो होता क्या है। तो ये हमारा एक कठिन शब्द है, ठीक है। इसकी जो परिभाषा है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी है। देखते चलिए आप इसकी थ्योरी स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो मैं PDF आप लोगों को अवेलेबल करा सकती हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन सेकंड टॉपिक लिया है ज्ञान की प्रकृति। जो हमारी ज्ञान होता है, ज्ञान की प्रकृति कैसी होती है। तो ज्ञान जो होता है हमारा ये बौद्धिक होता है, ज्ञान हमारा बौद्धिक है। देन उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है कि ज्ञान जो होता है हमारा आध्यात्मिक होता है, ज्ञान को हम आध्यात्म से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद टॉपिक लिया है मैंने ज्ञान की विशेषताएं। तो ज्ञान की विशेषताएं क्या होती हैं आप लोग देख लीजिए। जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य होता है वो व्यक्ति के ज्ञान का विकास करना होना चाहिए और इस ज्ञान का जो हमारा स्रोत होता है वो होती है हमारी इंद्रियां, जिससे हम अनुभव से, तर्क से या फिर जो हमारे आप्तवचन होते हैं उनसे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य होता है हमारा ज्ञान प्राप्त करना। अब देख लीजिए इसकी जो हमारी विशेषताएं हैं वो किस प्रकार से लिखी हुई हैं। ये हमारी विशेषताएं हैं ज्ञान की। जो भी सत्य है वह ज्ञान है या फिर ज्ञान को अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान का कोई दायरा अथवा उसकी कोई सीमा नहीं होती है। ज्ञान निरंतर चलने वाली अर्थात कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और ज्ञान में विस्फोटक नहीं होता, अर्थात ज्ञान जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, ना कि एक झटके में। देखिए मैंने जो फाइल ली है फाइल का फॉर्मेट बहुत छोटा सा लिया है, ज़्यादा लॉन्ग फाइल नहीं ली है, ठीक है। तो आप लोग भी ज़्यादा लॉन्ग बनाने की कोशिश ना करें। यहाँ पर देखिए भाषा का अर्थ एवं परिभाषा। तो भाषा का अर्थ क्या होता है हमारा, भाषा वह माध्यम होता है जिससे संस्कृति, धर्म, विचार और भाव जो है वो सुरक्षित रहता है। भाषा के द्वारा ही जो मनुष्य होता है वो किसी नवीन विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और भाषा जो होती है वो मानव को प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो है वस्तु नहीं है, इसे मानव ने अपने ज्ञान और परिश्रम द्वारा अर्जित किया है। मानव के उद्भव और विकास के साथ ही भाषा का जो है ज्ञान वो मानव ने ग्रहण किया है। अब देखते हैं दूसरे शब्दों में भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा विचार और ज्ञान को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। यही कारण है कि भाषा का दर्जा मात्र के समान है। देन लिए मैंने भाषा की परिभाषाएं जो अलग अलग साइंटिस्टों ने, विद्वानों ने यहाँ पर दी हैं। फर्स्ट है हमारी बाबूराम सक्सेना के अनुसार। उसके बाद लिया हमने सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार कि इन्होंने क्या बताया भाषा को। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी भोलानाथ तिवारी के अनुसार। इनके अनुसार भाषा जो होती है वो क्या होती है, सभी आप लोग देख लीजिए। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो है हमारा फाइल का ये है पाठ्यक्रम का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ करिकुलम। तो पाठ्यक्रम का हमारा अर्थ क्या होता है, शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है जिसमें बालक के बहुमुखी तथा सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है।
और शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण, अनुदेशन तथा प्रशिक्षण की क्रियाओं को प्रयुक्त करते हैं, जिनसे छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन जो है वो किया जाता है। शिक्षक अपनी शिक्षण क्रियाओं द्वारा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिसमें छात्रों को नए अनुभवों का ज्ञान होता है और उनमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन आता है। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना आवश्यक है। इस प्रकार शिक्षण क्रियाओं का आधार पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु है। विषय वस्तु के प्रारूप को साधारणतः पाठ्यक्रम का नाम दिया जाता है, करिकुलम का नाम दिया जाता है। बिल्कुल लिमिटेड हमारी फाइल है, एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है बिल्कुल भी। बाकी फाइल्स भी सभी हमारी इसी टाइप की हैं, सरल भाषा में आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। और बाकी फाइल्स को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।